भगवान आचार्य भिक्षु नाथद्वारा से गोगुंदा पार कर रहे थे, गोगुंदा की तरफ पधार रहे थे। और गोगुंदा बहुत ऊंची चढ़ाई पर है, 3 घाटियां आती है, वो भी गहरी गहरी घाटियां। और उस टाइम तो पगडंडिया थी और अवस्था भी थी, करीब 75 साल की उम्र थी। उस टाइम अपना अनुभव लिखते हुए आचार्य बोलते हुए आचार्य भिक्षु कहते हैं, बाटीरी घाटी दो इलो भूताड़ेरो घाट, मोड़ी तो पग पाछा मोड़ा आगे परखदारा ठाठ। आचार्य भिक्षु ने अपनी उत्तराधिकार परंपरा के लिए एक सूत्र दिया, आगे परखदा का ठाठ। घोड़ों में दर्द होते हुए भी दर्द की परवाह नहीं करके सर्वहिताई का मंत्र अपनी उत्तराधिकार परंपरा को देकर के आचार्य भिक्षु ने आगे परखदा का ठाठ यानी जन कल्याण के लिए परिभ्रमण करते रहे, अपनी उत्तराधिकार परंपरा को विरासत में छोड़ गए। आचार्य भिक्षु को मैंने देखा नहीं है, पढ़ा है, सुना है, परंतु विक्रम संवत सन 2014 से आप श्री की परिश्रम की प्रकाष्ठा को मैं साक्षात देख रहा हूं। जब से बनते यात्रा शुरू हुई है, आप जन कल्याण का लक्ष्य लेकर के धरती के इस छोर से उस छोर तक यायावर के रूप में परिभ्रमण कर रही हैं। शायद भगवान महावीर का ये आप्त वाक्य, जन कल्याण हुए मोह थकीरे, ये आपके भीतर आत्मसात हो चुका। प्रभु, आज भी दंतेवाड़ा, सुकमा, नागालैंड की धरती पर आपका मैत्री, प्रमोद और करुणा का संदेश प्रतिध्वनित हो रहा है। अनुकंपा पुरुष, आपकी ये परिश्रम की जो यात्रा है, ये जन जन के कल्याण के लिए है। और इसके लिए आप जो परिश्रम करवा रही हैं प्रभु, हम सब के लिए आदेय है, प्रेरणास्पद है। अनुकंपा पुरुष, महागोप, आपने पूर्ण कृपा करके हमें अहमदाबाद भिजवाया। प्रभु, यहाँ चातुर्मास के लिए प्रवेश किया, लोगों में बहुत उत्साह का माहौल था। एक दिन मुकुल मुनि मेरे पास आए और बोले, महाराज आपकी इजाजत हो तो मुझे यहाँ 15 रंगी कुराने की इच्छा है। मैंने कहा, मेहनत करोगे तो हो जाएगी, मेरे भरोसे मत रहना। अपने तो भवन छोड़ के जाते नहीं, सूत्र पक्का अपना रखा है, सब आपकी तरह हो जाए तो फिर काम चलता नहीं। इन्होंने योजना बनाई और मेहनत शुरू की। स्वामी जी का प्रताप, आपका वरदान। और एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज 15 की तपस्या करने वाले 36 नाम आ गए हैं, अब 16 रंगी आराम से हो जाएगी और मैं मेहनत कर लूंगा। बनते 16 रंगी तपस्या को सफल बनाने में 99% मेहनत और श्रेय मैं मुकुल मुनि को देता हूं। 1 महीना तक सुबह सुबह कभी तो नाश्ता ही नहीं करते, और 24 नौकारसी करती हैं तो पूरी 12 बजा देते, ले बजाओ, वो मेरा नाश्ता ले दिया करो। 15 14 मंजिल चढ़ते, क्यों? 28 के बाद में लोग आते नहीं, कोई का मन कम हो जाता तो उनके भाव चढ़ाने के लिए ऊपर चढ़ते, उनको प्रेरणा देते। बड़ा परिश्रम किया उन्होंने। गुरुदेव, इन्होंने 16 रंगी के तपस्या में जो पसीना बहाया, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने धर्म संघ के लिए कुछ किया। 16 रंगी के अंतिम दिन पचखाण होते हैं, अपने सभी को एक साथ पचखाण कराए। उस दिन उपवास से लेकर 16 तक के करीब 1500 भाई बहन मेरे सामने खड़े थे, और मेरी जिंदगी का यह एक दुर्लभ अवसर था कि सबको एक साथ प्रत्याख्यान कराए मैंने। गुरुदेव, इसके साथ में 5 पचरंगी, 14 मास कमण,
200 तेले, 300 करीब बेले और 51 अठाइयां पर्यूषणों से पहले हो गई थी। पर्यूषणों में 136 अठाई हुई थी। गुरुदेव, ये सारा आपका परिश्रम का फल है। और गुरुदेव, आपका बरदस्त हमेशा था। गुरुदेव, गोचरी भी करना, पानी भी लाना, लोगों को भी संभालना, तपस्या वालों को भी जाना, सारा काम अकेलों को ही करना पड़ता, दूसरा कौन करे, और लोगों में उत्साह चढ़ाते। आपका शुभ आशीर्वाद था, वहां से 16 रंगी तप साधन संपन्न हो गया। चातुर्मास के बाद ये शाम को बोले, आप कहो तो तेरा पंथ का दया दान और जीव जीव की क्लासे लगा लूं। मैंने कहा अपने तो मनाई नहीं है, अपने तो बाहर आएंगे नहीं, ठंड है, और अपनी मनाई नहीं। रात को सर्दी में 200 भाई बहन आ जाते कार्यशाला में दया दान की और जीव जीव की। लोग कहते बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। ज्ञानशाला पर भी हमने पूरी मेहनत की, उस पर तो मैंने भी की है। बच्चों को प्रतिगुण सिखाता, कठिन शब्द बच्चों को आते नहीं, हमने ज्ञानशाला पर फोकस दिया। यहाँ की ज्ञानशाला मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ कुछ बहनें और कुछ बच्चे बड़े उत्साही है, और मुकुल मुनि छोटे बच्चों को सिखाते और प्रतिगुण वालों को मैं सिखाता। गुरुदेव, मेरा ऑपरेशन हुआ आपकी अनापत्ति से। 13 दिन करीब हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दिन में भी सारा काम करो, रात को भी चिड़िया की दृष्टि से जागते रहो, मेरे को नींद आती नहीं। करीब 11 दिन इनको दिन रात सेवा करनी पड़ी, उससे मुझे बहुत समाधि मिली। आज भी इनके योग से मेरे मन में पूरी समाधि है। गुरुदेव, इन पर पूरी कृपा दृष्टि बनी रहे। बनते आपकी कृपा से यहाँ साहित्य की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। आगम अध्ययन मैं निरंतर करता हूँ। इस बार 5वीं बार भगवती भाष्य के 500 भाष्य सहित पढ़ लिया मैंने। आगम ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ चलते हैं, इनके भी निरंतर चलते रहती हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा से यहाँ अध्ययन मेरा चलता रहे। एक भाई तो बोला आप पागल हो जाओगे। मैं क्यों? दिन भर आपके हाथ में किताब देख तो मैं नहीं पढ़ूं तो पागल हो जाऊं, काम क्या है मेरे। गुरुदेव, आपकी कृपा से मन में पूर्ण समाधि है, बनी रहे, बस यही चाहता हूँ। यहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु है। 13पंथी सभा अध्यक्ष कांतिलाल जी चोरडिया है, पूरी इनकी टीम अपने दायित्व के प्रति पूरी सजग है। गुरुदेव, इसके साथ में प्रवास व्यवस्था समिति भी पूर्ण रूप से जागरूक है। चिकित्सा की दृष्टि से मैं आज एक डॉक्टर का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर धवल जी। 43 वर्षों में शायद ऐसा डॉक्टर मैंने पहली बार देखा है कि इतना समर्पित डॉक्टर, हार्ट का विशेषज्ञ होते हुए भी खुद की क्लिनिक 4-4, 5-5 घंटा बंद करके साधु साधियों के साथ दूसरे हॉस्पिटलों में जाता है, और जो अपूर्व सेवा करता है। इन्होंने चिकित्सा की दृष्टि सेवा में कोई कमी नहीं रखती है। इसके साथ चिकित्सा प्रभारी अशोक जी सेठिया पूरा ध्यान रखते हैं, चिकित्सा का पूरा सहयोग करते हैं। सुशील सिंह भिक्षावती भी पूरे सहयोगी है। और स्वर्ण रंगी तपस्या की दृष्टि से सुनील बोहरा का भी बहुत सहयोग रहा। गुरुदेव, हम दोनों संतों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बरद हस्त बना रहे। बस आपके कृपा से हम सुख सुबादे साधुपना अच्छी तरह पालते रहे, हमारी चर्या में सजग रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, यही वरदान आप दे रहे हैं। बनते